नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम और लगातार हमारी कोशिश होती है अपने शो में हम इस्लाम से जुड़े हुए तमाम जो सवालात मन में आते हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो बातें कही जाती हैं, उनमें कुरान हदीस क्या कहती हैं, इस्लाम के जानकार उन मुद्दों को लेकर क्या कहते हैं, ताकि आप अपनी सही राय बना सकें, उन विरोधाभासी तर्कों को समझ सकें, परख सकें अपने स्तर पर। और आज इस कड़ी में जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो है दीन की दावत। इस्लाम में क्या दीन की दावत देना बहुत ज़रूरी है? दीन की दावत देने का मतलब क्या है? दीन की दावत देना यानी किसी का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उसको एक तरह से उसको धीरे धीरे करके उसका ब्रेन वॉश करना। दीन की दावत को किस तरह से समझा जाए, किस तरह से देखा जाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहली बार क्या कहता है इस्लाम में साहिल, एक्स मुस्लिम और एक्स मुस्लिम एडम सीकर हमारे साथ, दोनों एक साथ एक मंच पर हैं। बड़े दिनों से हमारे जो तमाम फॉलोअर्स हैं, हमारे जो हमारे यूट्यूब चैनल के फॉलोअर्स हैं, जो हमारे शो के फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं कि दोनों को साथ लाया जाए, तो दोनों को हम साथ लेकर आ रहे हैं। और मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर सैयद ओशाफ शाह मीर खुर्रम साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले खुर्रम साहब, क्योंकि आप इस्लाम के जानकार हैं, पूरे पैनल में सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, आपसे समझना चाहूँगी कि कुरान हदीसों में क्या दीन की दावत का क्या मतलब बताया गया है? दीन की दावत देना क्या एक मुसलमान का फ़र्ज़ होता है? ये क्या होती है, पहले तो हमें ये समझाएं। देखिए, दीन की दावत जिसको कहा जाता है वो है लोगों को सच्चाई अच्छाई की बातें बताना और बुराई से रोकने की कोशिश करना। इसी को दीन की दावत कहा जाता है। भलाई की बात कहना हर धर्म में सिखाया जाता है। बुराई से रोकने की शिक्षा हर धर्म में दी जाती है। सारे धर्मों का मूल सच्चाई है, सारे धर्मों का मूल भलाई है। जनता आवाम की भलाई हो, आवाम सच्चाई की राह पर चलें, यही हर धर्म का मकसद होता है। मतलब एक तरह से हम कहें कि प्रवचन होते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं दीन की दावत। जो भी लोग धर्म की या दीन की दावत देते हैं, हाँ जी जी जी, मतलब इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। जिसको जो दीन की दावत देना का बात पूरी सुन लीजिए। जिसको दीन की दावत देने का शौक़ है, पहले उसको दीन के बारे में जानकारी तो होना चाहिए, उसकी स्टडी तो हो उसके बारे में, तब तो वो सच्चाई और अच्छाई की बात बता सकेगा कि भूखे को खाना खिलाने से क्या सवाब मिलता है, प्यासे को पानी पिलाने से क्या सवाब मिलता है, किसी गरीब मजलूम की मदद करने से क्या पुण्य मिलता है, कितनी मानसिक शांति और हार्दिक शांति। दीन की दावत का कन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, कन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है साहिल, कन्वर्जन से कोई सरोकार नहीं है। पिनाश जी, देखिए, दीन की दावत जैसे कि आपने टॉपिक चुना है, तो दीन की दावत देना तो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। अब जहाँ तक डॉक्टर सैयद साहब ने कहा है कि अच्छी अच्छी बातें बताना, तो अच्छी बातें क्या है? अच्छी बात इस्लाम के हिसाब से जो मेन बात है वो ये है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये बात जो गैर मुस्लिम है इनको पहुंचाना ये हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, ताकि पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह के दीन को फॉलो करने लगे, मुसलमान हो जाए। अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पे दीन की दावत दे सकता है, और अगर हम रसूलुल्लाह के ज़माने को देखें और रसूलुल्लाह और सहाबा का अमल अगर हम देखें, तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। दीन की दावत रसूलुल्लाह जो देने का जो तरीका था वो आपको मैं एक हदीस से बताता हूँ। अब देखिए, इसमें बड़ी ही एक बात गौर करने वाली है कि रसूलुल्लाह जो एक बार बैठे हुए थे, आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आपने फरमाया, अच्छा इस पे गौर करिए, आपने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आपने इसे पूछा, फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जाओ,
इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। अब ये तरीका था रसूलुल्लाह का कि भाई हुक एंड क्रुक, सामने वाले को इस्लाम कबूल करवाना है, अगर अच्छे से माने तो ठीक है, नहीं अच्छे से माने तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती की जाएगी या ऐसा कंडीशन रखा जाएगा कि वो मजबूरी में उसको या तो दीन इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या तो फिर जिजिया देना पड़ेगा, या तो फिर जंग के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो ये तरीका रहा है इस्लाम का दीन की दावत देने का। पाकिस्तान से एक्स मुस्लिम पाकिस्तान के एडम सीकर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एडम, आपकी नज़र में और आपके मुल्क में दीन की दावत क्या वाकई में इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताना होता है, या फिर लोगों को इस्लाम की तरफ खींचना, उनका ब्रेन वॉश करना होता है? थैंक यू सो वेरी मच इस मंच के लिए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मौलाना साहब इस किस्म का पॉइंट रखेंगे। मुझे क्वाइट फ्रैंकली ज़ाती तौर पे काफ़ी अफसोस हुआ। कुरान सूरह फुज़िलत आयत नंबर 33 बताती है, इस शख्स से बेहतर बात और क्या हो सकेगी जो बुलाए अल्लाह की तरफ और नेक अमल करे। अल्लाह के लिए बुलाना, दावा देना कुरान के ऊपर है, कुरान की बात है। कुरान चैप्टर नंबर 16 जो सूरह अल-नहल है उसकी आयत नंबर 125 भी कहती है, तमाम मुसलमानों को आप दावत दीजिए अपने रब की तरफ दानाई और अच्छी नसीहत के साथ, और इनसे बहस कीजिए अच्छे तरीके के साथ। ये सूरह अल-नहल जो है वो मक्की सूरत है, हिजरत से पहले। मैं समझता हूँ कि इंडिया में चूंकि मुसलमान कम है तो वो मक्की आयतों को एटलीस्ट फॉलो कर रहे हैं। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 29 सूरह अनकबूत, एक और मक्की आयत है, और ये कहती है कि इवन अब अहले किताब से जब बात करो उनको भी बेहतर तरीके से इंसाफ के साथ इस्लाम के ऊपर लेके आओ। तो इंडिया के अंदर चूंकि मेरे मुताबिक मक्कन इस्लाम चल रहा है, और अभी जो साहिल ने हदीस दी थी वो मदनी इस्लाम से रिलेटेड है, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ताकत में आ चुके हुए थे। तो मैं इवन अगर मक्की इस्लाम की तरफ जाऊं तो दीन इस्लाम की तरफ बुलाना और उनको कहना मुसलमान हो जो, और एंड में अल्लाह मियां क्या फरमा रहे हैं सूरह अनकबूत की आयत में, वनहनु लहू लिमुस्लिमून, कि हम लोग तो मुस्लिम हैं, सबमिट हैं, अल्लाह की तरफ सबमिटर्स हैं, तुम लोग भी अल्लाह के सबमिटर हो जाओ। कोई भी अच्छा काम एक मुशरिक अगर कर रहा है, एक शिर्क करने वाला कर रहा है, तो कुरान बताता है कि मुशरिक तो जाएंगे ही जहन्नम में, चाहे अच्छे से अच्छा काम ही क्यों ना कर ले। तो अच्छाई की तरफ बुलाने की कोई बनती ही नहीं जब तक आप उन्हें मुसलमान नहीं बनाते। थैंक यू। ठीक है डॉक्टर खुर्रम, आपने जो बात कही, साहिल और एडम ने जिन हदीसों का हवाला दिया, चाहे फिर वो मक्की हदीसें हों या मदनी हदीसें हों, वो तो बिल्कुल अलग है दोनों चीज़ें। आपके पास कोई ऐसे तर्क है जो इनकी इन हदीसों को झुटला सके, गलत बता सके इनकी जानकारी को? मेरी तरफ से कुरान की आयतें आई थी, हदीस नहीं। अच्छा, कुरान की आयतें, माफी चाहूंगी जी, माफी चाहूंगी, कुरान की आयतें। तो क्या ये गलत आयत पढ़ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोग्राम आप करती हैं, पिछली बार भी आपने मुझे बुलाया था, और जो कॉन्स्पिरेसी एंटी इस्लामिक होती है उसका ही ये प्रोग्राम बनाया जाता है। बिल्कुल नहीं खुर्रम साहब, बिल्कुल नहीं खुर्रम साहब, एक मिनट खुर्रम साहब, आपने एक आरोप लगाया, सुनिए मेरी बात। अगर ऐसा होता खुर्रम साहब तो शो में सिर्फ और सिर्फ एक्स मुस्लिम होते, आप नहीं बैठे होते। आप मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगाएंगे और मैं सुनूंगी उसे, ये गलत है। मैंने आपको कहा ना कि आप काउंटर कीजिए, आप इन दोनों की पोल खोल के रख दीजिए, ये दोनों झूठे हैं, ये साबित कर दीजिए। आप इतने तजुर्बेकार हैं, आप साबित कर दीजिए ना, ये दोनों झूठे हैं, ये गलत, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आपसे तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की आंखें खोलें और इनके झूठ का पर्दाफाश करें। मौलाना, जो आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं, जो दलाइल आपके सामने रख रहे हैं, उसे काउंटर करिए। आया ये दलील सही है, तो आपने गलत है, को क्या बुलाया है? खुर्रम साहब, आपने मौजू रखा है, उन्वान रखा है, सब्जेक्ट रखा है दीन की दावत, है ना? तो दीन की दावत बुरे तरीके से नहीं दी जाती, कोई भी दावत बुरे तरीके से नहीं दी जाती। ये जो व्याख्या करने के लिए आपने साहिल साहब को या फना साहब को या पाकिस्तान का हवाला देकर आपने बिठाला, वो कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, सूरह अनकबूत की आयत,
माने कुछ भी बता रहे हैं, आपको भी उसके मायने नहीं मालूम। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं चाहती हूँ आप अगर ये पूरा प्रमोट कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही खुर्रम साहब सुनिए, खुर्रम साहब आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? आप इतने तजुर्बेकार हैं, आपको इस्लाम की इतनी जानकारी है, आप इनकी पोल खोलिए ना, आप कहिए ये झूठ पढ़ रहे हैं, आप इनको काउंटर कीजिए। मैं तो चाहती हूँ तहे दिल से, क्यों किसी धर्म को बदनाम करना जिसके चाहने वाले, जिसके लिए, जिसके मानने वाले इतने ज्यादा हैं? अरे भाई गलत बयानी कर रहे हैं, वो बताए। ठीक है, साहिल पूछ रहे हैं क्या गलत है, बताएं। गलत बयानी कर रहे हैं, उस गलत बयानी को सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा ना मौलाना। मौलाना मैं कुछ भी बोल दूं, अगर गलत बोलूं तो आपको टाइम मिल रहा है ना मुझे रिफ्यूट करने का। आपसे बात करूंगा, रिफ्यूट नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। और अगर आपने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की तो मैं फिर चला जाऊंगा। नहीं, मैं आपको ट्रोल क्यों करूंगी सर? आऊंगा भी नहीं सर, मेरी बात सुनिए खुर्रम साहब, बता दूं मैं आपको। खुर्रम साहब देखिए, मैं कम से कम मेरी ये खुद की सुनिए खुर्रम साहब, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। खुर्रम साहब, खुर्रम साहब मैं चाहती हूँ, ठीक है खुर्रम साहब, अगले 5 मिनट आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। इन दोनों ने जो गलत कुरान की आयत और हदीस की आयत कोट की है, ताकि कोई इनकी गलत बातों पे विश्वास ना करे, आप उसका सही तर्जुमा बताएं और आप इन दोनों की पोल खोल दें। अगले 5 मिनट आपके, चाहे तो 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इनके झूठ का पर्दाफाश कीजिए। ये दोनों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ। आप बड़े हैं, आपका पूरा सम्मान है। पिनाज जी, हमने जो हवाला दिया है उसी पे जवाब आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली। सूरह फज़िलत की आयत नंबर 33, सूरह अल नहल की आयत नंबर 125, इन दोनों के बारे में पहले बता दें, फिर हम अनकबूत पे भी चलते हैं। हजरत, ठीक है खुर्रम साहब, कोई नहीं टोकेगा आपको। अब ये बताइए, मैं कुरान की आयत के बारे में बताऊं कि वो जो पहले मनगढ़ंत उन्होंने हदीस सुना दी उनके बारे में? एक एक करके सबकी पोल खोलिए, एक एक करके सारा झूठ इनका इनके मुंह पे देकर आप इन्हें जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम साहिल ने जो हदीस पढ़ी थी उसका जवाब ले लेते हैं, फिर एडम सीकर ने जो हवाला दिया था उसका जवाब लूंगी। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 392। वो गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा, उसका सही तर्जुमा आप कर दीजिए, आप सही तर्जुमा कर दीजिए। अब आइए, जिन्होंने कुरान की, आप सही तर्जुमा कर दीजिए। साहिल ने गलत तर्जुमा करा है ना, तो आप लोगों को बताइए कि उसका सही तर्जुमा गलत कर रहे हैं ना। सही बुखारी हदीस नंबर 392, इसमें भी यही बात लिखी हुई है। अरे वो बात है ही नहीं जो काल्पनिक करके बताई जा रही है। साहिल, आप अल्फाज़े हदीस पढ़ सकते हैं क्या? वो देखिए, फिर बीच में बोलने लगे। नहीं, एक मिनट, अल्फाज़े हदीस पढ़ लेते हैं, आप उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी यहाँ पर मेरे मंच पर किसी भी धर्म को झूठे तर्कों से कुछ भी तरीके से। अभी आप मुझसे कह रही थी 5-6 मिनट तक कोई बोलेगा नहीं। आपने तो सवाल पूछा। अभी आप कह रही हैं, अरे सर, आपने तो पूछा कि कोई बोलेगा नहीं, फिर बीच में बोलने लगे। खुर्रम साहब, आप ही ने मुझसे कहा कौन सी वाली जवाब पूरा दे रहा हूँ। ठीक है साहिल, तो जवाब पूरा दे रहा हूँ ना। साहिल एक अल्फाज हदीस पढ़ के बता रहे हैं, उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा अगर ये गलत कह रहे हैं तो। साहिल, इनको उर्दू में चाहिए या अरबी में चाहिए मौलाना को? खुर्रम साहब, अरबी में पढ़ें कि उर्दू में पढ़ें, पसंद आपकी? जिसमें भी पढ़ना पढ़ लीजिए अपनी मर्जी से। ठीक है, उर्दू में पढ़ देता हूं ताकि लोगों को भी समझ में आए। देखिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3929 बिल्कुल सही हदीस है। औस कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो लोग जाओ इसे छोड़ दो, तुम लोग जाओ इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम होगा। यह है पूरी इबारत। उसाफ साहब, डॉक्टर खुर्रम, अब बीच में कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब बीच में कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। सुनन इब्ने माजा में ये ऐसी कोई हदीस नहीं है, ये मनगढ़ंत है।
मन गढ़ंत बोल रहे हैं, उसके माने ये नहीं है। माना आप सुनन बता इतने दें। बाजा मैं माना आपके आप सामने बता पेश कर दूंगा। बात पूरी हाँ, सुन हदीस लीजिए, नंबर बस खत्म निकालें। हो गई बात ये बारी। 3929। दूसरी बात सूरह नहल, सूरह अनकबूत का जो उन्होंने हवाला दिया है, उसके बारे में सीधी सीधी एक बात समझ लीजिए। कुरान हकीम, कुरान मजीद जो शुरू होता है वो सूरह फातिहा से शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। माशाअल्लाह। हर मखलूक उसका रब है, परवरदिगार। अब इसमें हिंदू मुस्लिम का भेद खड़ा करना और कुरान पे उंगली उठाना और हदीस पे उंगली उठाना और मनगढ़ंत बातें करना, आप करते रहिए, आपकी मर्जी है, पर सच तो सच रहेगा ना। आज आप हदीसों से भी जान छुड़ा रहे हैं मौलाना, और एक मिनट, कुरान से एडम की भी जान बात छुड़ा सुन रहे लेते हैं। हैं। एडम, आपने खुर्रम साहब ने साहिल की बातों के जवाब दिए, आप अपनी बात रखें। जी, मैं मौलाना बड़े अच्छे मौलाना है। 7वीं सूरत को सूरह नंबर 1 कह रहे हैं, रेवलेशन के मुताबिक 7वीं है, नहीं, लेकिन मैंने इसके दोनों का अंदर जवाब उन्होंने दे दिया। पहले कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नीचे क्यों नहीं आए? वर्स नंबर 6, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी हिदायत बख्शना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों की राह बरसना जिस पे तेरा इनाम हुआ है, उनका नहीं जिन पे तूने अजाब नाज़िल किया है। कौन सी तफसीर खोलूं, कौन सा असबाब नज़ूल खोलूं जो बताए कि अजाब वाले लोग कौन है? अजाब वाले लोग वो हैं जो मुनाफिक है, जो मुशरिक है, जो काफिर है, जो अहले किताब भी हैं। वो सब के सब वो है जिन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। आप लोग 17 बार अगर सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ो तो ये वाली आयत पढ़ते हो, तमाम नॉन मुस्लिमों पे अजाब है अल्लाह का। ये आयत ये कह रही है। जो सूरत आपने खोली है वो बता रहा हूँ। आपने सूरह फुज़लत की आयत नंबर 33 नहीं पढ़ी, आपने सूरह अल नाम की आयत नंबर 125 नहीं पढ़ी। आप यहाँ पे उसके माने ये नहीं है जो आप बता रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। गुनाहगारों के लिए, गुनाहगार कोई भी हो, गुनाहगारों के लिए ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। और ये जो चैनल पे आप प्रोग्राम करते हैं, ये शायद अपना प्रचार करने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मनमाने तरीके से ट्रांसलेशन करने के लिए किया जाता है। आप करते रहिए। खुर्रम साहब, मुझे एक बात बताइए, आप सही ट्रांसलेशन कर दीजिए ना, ये दोनों गलत कर रहे हैं, आप सही करेंगे ट्रांसलेशन? अच्छा पिनाज जी, मेरा एक बात आप ले लीजिए पिनाज जी, इनसे पूछिए कि इतने सालों से जो डॉक्टर जाकिर नायक और उनके जैसे जितने लोग हैं जिन्होंने स्टेजें लगा लगा के गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाया है, आप मौलाना के मुंह मुबारक से निकलवा दीजिए कि जाकिर नायक और इनके जैसे कई मौलाना जो तबलीग वाले हैं ये सब गलत काम कर रहे थे। खुर्रम साहब, किसी को इस्लाम में बुलाने की दावत अल्लाह नहीं देता। आप तो शायद शो छोड़ के जा रहे हैं। साहिल, उन्हें आपकी और एक्स मुस्लिम एडम सीगर की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। उनका कहना है कि कुरान और हदीस का हवाला दिया नहीं, वो कह रहे हैं आप गलत तर्जुमा करते हैं। मुझे तो वो तर्जुमा समझ में नहीं आता है, लेकिन आप लोग गलत तर्जुमा करके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं और अपने लिए यूट्यूब फॉलोअर्स खरीद रहे हैं, अपने लिए अपने फॉलोअर्स इकट्ठा कर रहे हैं। ये आरोप लगा के गए हैं। प्रॉब्लम इज अगर मैं कहूँ कि आप गलत कह रही हैं और मैं आपको 100 दफा कहूँ आप गलत कह रही हैं, लेकिन ये ना बताऊं कि आपने गलत क्या कहा है, तो आई एम अ स्टूपिड इडियट। दैट्स हाउ इट इज। आपने ये बताना है कि हमने गलत क्या कहा है। मैंने तो ये भी नहीं कहा खाली ट्रांसलेशन पे जाओ, मैंने मौलाना जी को कहा है कि किस तफसीर पे जाऊं, किस असबाबुल नज़ूल पे जाऊं। मैं जाता हूं आपके साथ। कुरान क्लियरली कहता है कि हर गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। मुशरिक ने जहन्नम में ही जाना है, फुल स्टॉप। नहीं, ठीक है, मैं नहीं कहता। लेकिन एडम, क्या कुरान ऐसा कहता है कि भाई एक मुसलमान दीन की दावत दे और अपने दोस्तों को, अपने आसपास के वो लोग जो लोग दूसरे धर्मों को मानते हैं, उन्हें इस्लाम की अच्छी बातें बताकर, इस्लाम का पाठ पढ़ाकर, इस्लाम के प्रति उनकी मोहब्बत जगाए और फिर उनका कन्वर्जन कराए? क्या ऐसा कहती है डॉक्टर जाकिर नायक क्या कर रहे थे?
पिनाज जी, डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कर रहे थे? इंडिविजुअल क्या कर रहा है साहिल, उसमें हम नहीं जाएंगे, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आप जो कर रहे हैं, एडम जो कर रहे हैं, कोई और जो कर रहा है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पर मैं किसी भी चीज को गलत, देखिए एक शख्स गलत हो सकता है, एक चीज की नीयत गलत हो सकती है। इसीलिए मेरे शो का नाम ये है, क्या कहता है इस्लाम। क्या इस्लाम में ऐसी प्रीचिंग है या नहीं? उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। ये हवाला दिया था एडम ने। अब जब कुरान में साफ साफ लिखा है, आप दावत दीजिए, इसका तर्जुमा है आप दावत दीजिए अपने रब के रास्ते की तरफ, अल्लाह के रास्ते की तरफ, दानाई और अच्छाई के साथ। मैंने उन्हें ये नहीं कहा आपने तलवार के ज़ून पे लेके आना है, ये मक्की आयतें दे रहा हूं अभी उन्हें, मदनी तो दी नहीं। वो तो पहले ही भाग गए कि हम दावत ही नहीं दे रहे, तो मैं मदनी आयतें कैसे दूंगा? मैं मक्की दे रहा हूं अच्छाई के साथ। तो हमने आगे का बताया ही नहीं। हाँ, इनके साथ बहस कीजिए अच्छे तरीके के साथ। ये जिस वक्त हुजूर ताकत में नहीं है, अभी मैं वो दे रहा हूं आयतें। आपका रब खूब वाकिफ है इनसे जो इसके रास्ते से भटक गए हैं। किसके रास्ते से? अल्लाह के रास्ते से भटक गए हैं, दीन इस्लाम के रास्ते से भटक गए हैं। और वो खूब जानता है इनको जो राह रास्त पर भी हैं, जो कि अच्छी राह पे हैं। और ये मैंने ट्रांसलेशन पढ़ी है बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार अहमद साहब की, जिसको इंडिया में बहुत शुगर कोटेड डॉक्टर कहा जाता है, जिनकी ट्रांसलेशन बहुत शुगर कोटेड होती है। तो ये और सूरह अनकबूत सूरह फुज़िलत की आयत नंबर 33 भी पढ़ दे मेरे प्यारे भाई, ताकि लोगों को कुछ वो ना रह जाए। अब भी पढ़ देते हैं। सूरह फुज़िलत मेरे को आयत नंबर 33, सूरह नंबर 43 है ना? जी जी, सूरह 43 आयत नंबर 33 आई थिंक। लेट मी ओपन दैट एज वेल। तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो वहां पे भी यही, अभी तो बस चैप्टर 41 सूरह फुज़िलत इज 41 आयत नंबर 33। अगर मदनी हिजरत के बाद वली जब हुजूर को ताकत आ गई, चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 तक तो गया ही नहीं। तो अभी अगर उधर चले जाते पढ़ देता हूं मैं एडम, जी सर पढ़ देता हूं। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। क्या कहती है? और इस शख्स से बात का और इस शख्स से बेहतर बात और किसकी होगी जो बुलाए अल्लाह की तरफ और वह नेक अमल करे और कहे मैं मुसलमान हूं। किसकी तरफ बुलाए? अल्लाह की तरफ, इस्लाम की तरफ, मुसलमान होने की तरफ। और लोगों के मैं मुसलमान हूं, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं। अल्लाह मियां कुरान में कह रहे हैं कि इस शख्स से बेहतर शख्स कौन होगा। यानी इमेजिन दैट, अल्लाह कह रहे हैं कि इससे बेहतर काम ही कोई नहीं है दुनिया में आपको। दावा इस्लाम देने से बेहतर काम ही कोई नहीं है दुनिया में आपको। और मौलाना जी कह गए हमें कि दावत देनी ही नहीं इस्लाम की। I was shocked, quite frankly. It was a shocking answer. आदम एंड साहिल, अभी हमारे पास कोई भी, देखिए आपके अपने तर्क हैं क्योंकि आप इस्लाम छोड़ चुके हैं, तो आपकी अपनी उस धर्म को लेकर अपनी सोच हो सकती है, अपनी वजह हो सकती है, और इसीलिए शायद आपने वो धर्म छोड़ा भी है। लेकिन यकीनन इस्लाम को मानने वालों की, उसको पसंद करने वालों की, उसका सम्मान करने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है दुनिया में। और जब तक आपका काउंटर करने के लिए मेरे पास कोई भी इस्लाम के जानकार स्कॉलर मौजूद नहीं होंगे, मैं इस शो को अभी मुझे यहाँ खत्म करना होगा। जी जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। बोलिए। आप खुद सोचिए कि हम हवाले के साथ बात कर रहे हैं और मौलाना के पास कोई जवाब नहीं है, बल्कि वो उठ के चले जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो वजह है, कुछ तो रीजंस है कि उठ के चले जा रहे हैं। अगर मैं इतना साफ सुथरा हूं और कोई मेरे ऊपर इल्जाम लगाए तो मैं तो अपनी जान लगा दूं अपने आप को सही साबित करने के लिए। लेकिन उठ के अगर मैं चले जाऊं तो कुछ तो गड़बड़ है। दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ठीक है आदम और साहिल, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आप लोगों के साथ दोबारा कनेक्ट होती हूँ। हमारे एक और मौलाना को हमने बतौर मेहमान बुलाया है, अगर वो जुड़ते हैं साथ तो मैं चाहूंगी कि आप जो बोलें उनके ऊपर जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम सुने, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, मैं उन्हें बार बार यही कहती हूँ कि ये धर्म से जुड़ा मामला है, आस्था से जुड़ा मामला है, अल्लाह से मोहब्बत से जुड़ा मामला है। तो कोई भी शख्स जो है इसमें कोई भी कमतर या कोई भी गलत बयानी बर्दाश्त ना करेगा, ना करनी चाहिए। इसीलिए आप खुद भी जाकर कुरान हदीसें पढ़ें, उनके तर्जुमे पढ़ें, अपने स्कॉलर्स से, आलिम से जानकारी लें और उसके बाद अपनी कोई राय बनाएं। अभी शो को मुझे यहीं रोकना होगा। फिलहाल क्या कहता है इस्लाम में इतना ही।